अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कसम से। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि मेरी न्यू लुक कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक। ओके, अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम में 2 माह रह गए हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। और टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है वो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। एलएचई पार्ट 1 और पार्ट 2 को 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर करवा रही हूँ और पहले भी ये अनाउंसमेंट दे चुकी हूँ। लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरी जो है वो वेट कर रहे होते हैं, जिनको उम्मीद होती है मैडम हमें भी कुछ ना कुछ बताएंगी, गेस्ट वगैरह, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। तो जो है ना उनके लिए स्पेशली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स सुन लें। मैं इन 2 महीनों में आपको हर चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊँगी, कुछ कॉन्सेप्ट भी दूंगी, कुछ एमसीक्यूज बताऊंगी, जो साथ साथ जो मेरी नज़र में आए वो आपको मार्क करवाऊंगी, जो आपने जो है ना हाईलाइट करके रख लेने अपनी बुक पे, रजिस्टर पे, कहीं भी लिख के रख लेने हैं। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट पॉइंट पे हमारा जो है ना, आज मैं आपको सेकेंड ईयर के जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूँगी। जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे ग्रुप बी और सी बहुत मुश्किल लगता था। तो उसकी वजह ये थी कि जो है ना ए और डी थोड़े शॉर्ट हैं और वो मैंने पहले कर लिए थे। बी और सी लास्ट पे किए थे और लेंथी भी लगे मुझे और मुझसे कवर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने पढ़े तो ईजी थे। मैं आपको सबसे पहले तो ग्रुप सी का थोड़ा सा मटेरियल बताऊंगी। तो ग्रुप सी अभी आज तो फिलहाल जो है ना आपको सारे क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, 2-3 चैप्टर के ही मार्क करवाऊंगी और समझाऊंगी भी। जो चीज़ मुझे लगे कि आपको समझ नहीं आनी या कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम जो है ना आपकी चॉइस पे ग्रुप ए या डी या बी में जो स्टूडेंट जो बोलेगा वो उनको जो है ना वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज या तरतीब के साथ मैं मार्क करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी हमारा है जी हाइजीन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का थोड़ा सा मुश्किल पेपर इसका आता है। और इसकी जो है ना ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है, इसमें जो है जो भी डिजीज़ वगैरह ना उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद करना थोड़ा सा मुश्किल है और रट्टे वाला सिस्टम है। और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो गायनी से बिल्कुल ही हटके हैं, उससे रिलेट करती ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना कहीं हमारी एलएचवी में इसकी जो है ना वह अहमियत है, इसीलिए उन्होंने ये हाइजीन और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डाली हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेन कंटेंट इसका क्या है, इसमें 6 चैप्टर आते हैं टोटल। पर्सनल हाइजीन है, डोमेस्टिक हाइजीन है, इन्वायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसमें 6 चैप्टर है। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको 3 चैप्टर्स का ना पूरा जो है वो ओवरव्यू दे दूँ, उसके क्वेश्चंस मार्क करवा दूँ और छोटी छोटी डेफिनेशन जो पेपर में आती हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हुई हैं, बच्चे पास पेपर इस टाइम ले रहे होते हैं, सम अदर थिंग्स ले रहे होते हैं, मॉडल पेपर ये और वो, कुछ भी ना लें। आपके पास बुक है ना, या तो आप ये बुक से ही सारे नोट्स बने हुए हैं। नोट्स मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखा दी हैं कि ये जो है हैंडमेड कलरफुल बुक्स जो है नोट्स, ये सारे बुक से ही बने हुए हैं। सारे सवाल, सारे टॉपिक्स, सारा कुछ तरतीब से वही है। बस इसमें मेरा अपना जो है ना वो कमाल ये है कि मैंने हेडिंग्स दी हैं, डायग्राम्स बनाई हुई हैं और चीज़ों को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब की गया। मतलब बुक में आपको सवाल के साथ जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन नोट्स में आपको वो चीज़ मिलेगी कि कौन सा आपने शॉर्ट करना है, कौन सा लॉन्ग करना है। ठीक है, नोट्स का मतलब यही होता है ना आसानी हो जाए। अच्छा जी, पहला चैप्टर है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन डेफिनेशन इसकी करनी है और इसके ऊपर जो है नोट भी आ जाता है, राइट अ नोट ऑन पर्सनल हाइजीन। दूसरा सवाल इसमें जो है बनता है वो है जी डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। पहले आप सवाल को अच्छे तरीके से समझना आपने और फिर उसका जवाब देना है। ये नहीं सवाल आपको कुछ आया आपने जवाब दे दिया है जी पब्लिक हेल्थ का, ऐसा नहीं करना। सवाल 2 दफ़ा लाजमी पढ़ना है और टू दी पॉइंट आंसर करना है। 4 नंबर का सवाल है, देन 4 नंबर का ही होना चाहिए, 1 to 2 शीट इनफ। ठीक है, अगर आपको 8 नंबर का सवाल आया तो उसको आपने कोशिश करना है कि लेंथी इतना करें कि इतनी हेडिंग्स बनाएं, डायग्राम, स्केचेस वगैरह लगा के कि 8 नंबर, 8 नहीं तो 7 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, ये हो गया सवाल। क्योंकि अब तो इतना टाइम है ही नहीं कि आपको मैं एक एक लफ्ज़ या एक एक चीज़ समझाऊं। अब सिर्फ जो है हमने मेन चीज़ें ही करनी है।
इस चैप्टर में 2 सवाल ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। देन है जी डोमेस्टिक हाइजीन। डोमेस्टिक हाइजीन में जो है explain the importance of domestic hygiene in preventing the infection disease and promoting the healthy environment in the household। ये सवाल बन सकता है लेकिन पेपर में ये नहीं आया ये सवाल डोमेस्टिक हाइजीन में। इस तरह डोमेस्टिक हाइजीन में ज़्यादातर शॉर्ट ही आपको आएंगे, डिफाइन आ जाएगी डोमेस्टिक हाइजीन की। इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनिक हाउस एंड एक्सप्लेन हाउ टू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द रूम, लिविंग स्पेस। इस तरह के सवाल बन सकते हैं लेकिन कभी लॉन्ग सवाल इसमें से आया नहीं है। लॉन्ग में आपको बताऊंगी किस तरह के लॉन्ग सवाल ज़्यादा आते हैं, वो डिज़ीज़ से रिलेटेड आते हैं। इसमें जो डिज़ीज़ है ना वो लॉन्ग लाजमी आती हैं और वो ही बार बार रिपीट होती हैं। वो कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स फॉर मेंटेनिंग द किचन हाइजीन, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंक्लूडिंग द क्लीनिंग, फूड स्टोरेज, हैंडलिंग ऑफ utensils and preventing bacterial contaminations। ये जो है ना छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं और इनका इस तरह का सवाल बन सकता है। पेपर में ये नहीं आया। डिस्कस द हाइजेनिक प्रैक्टिस फॉर बाथरूम। अच्छा जी, इसको भी आप छोड़ें। एक्सप्लेन द करेक्ट मेथड्स फॉर वॉशिंग, प्रिपेयरिंग एंड ड्राइंग द क्लॉथ। ये क्लॉथ वाला जो टॉपिक है ना उसका सवाल है और ये आपके नॉलेज के लिए ठीक है। आपको शॉर्ट और लॉन्ग बाय चांस अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको चॉइस नहीं है आपके पास, करना आपने पूरा ही है। ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि ग्रुप सी में इस तरह के सवाल है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ हाउस होल्ड पेस्ट कंट्रोल इंक्लूडिंग द मैकेनिकल, केमिकल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। यानी वो मेथड लिखने हैं जो हाउस होल्ड जो घर में पेस्ट वगैरह होते हैं ना उनको कंट्रोल कर सकें। मैकेनिकल, केमिकल्स, नेचुरल मैयर जो भी है ना इसमें लिखने हैं। देन है डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर हैंडलिंग द मनी एंड बजट। यानी पूरे महीने का जो है ना बजट वगैरह उसको किस तरह कंट्रोल करना है, इसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट वे में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पर्सनल हाइजीन मेंटेनिंग द फैमिली हेल्थ। देन है जी इन्वायरमेंटल हेल्थ। एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन। ये बार बार पेपर में आया, इसकी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट है, इसमें नेचुरल मेथड लिखने हैं और आर्टिफिशियल मेथड लिखने हैं। मार्क कर लें, लिख रहे, इसको आपने मिस नहीं करना। नेचुरल मेथड है जी इवेपोरेशन, स्टोरेज, सेडिमेंटेशन, प्रोकोलेशन है, ऑक्सीडेशन और सनलाइट है। आर्टिफिशियल मेथड बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो हम खुद करते हैं, नेचुरल वो जो कुदरती तौर पे जो अमल होते हैं। तो इसकी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। देन है जी एक्सप्लेन द सेप्टिक ट्रंक। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये मार्क कर लें। एयर पोल्यूशन वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें। डेफिनेशन, इसकी कॉजेज, इसकी इफेक्ट्स और इसके किस तरह प्रिवेंट करना है। देन है जी एक्सप्लेन वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है जी सोर्सेज ऑफ वाटर, प्लेन वाटर है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है जी। एक्सप्लेन द हार्ड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरह के सवाल ग्रुप सी में ये याद करने थोड़े मुश्किल है। कॉन्सेप्ट एक दफ़ा ले लेंगे या नोट्स गेट कर लेंगे ना तो मैं कहती हूँ कि आपका ये ग्रुप सी 24 घंटे के अंदर तैयार हो सकता है अगर आप नोट्स की हेडिंग कर लें। हेडिंग बस इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। हेडिंग कर लें, डायग्राम कर लें, डेफिनेशन समझ लें, दैट्स इनफ। एक वीक के अंदर कम से कम एक वीक में तैयार हो जाएगा। अगर बहुत ही एक वीक भी नहीं आपको स्टडी का मिल रहा ना तो 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आप इसको सिर्फ एक दफ़ा थोरोली रीड करें, आपकी तैयारियाँ हैं। एक्सप्लेन द सीवेज एंड इट्स ट्रीटमेंट मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिफ्यूज़ एंड डिस्पोजल मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें जी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि नोट्स में ये चीज़ है कि डायग्राम है, शॉर्ट सा जो है ना शॉर्ट वे में सारी एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो इससे ये होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्वेश्चंस बने हुए हैं, डेफिनेशन बड़े कलरफुल अट्रैक्टिव से प्यारे प्यारे बने हुए हैं। और ग्रुप सी जो है ना आपका हाँ इंशाल्लाह हो जाए। एक्सप्लेन द सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल स्टडी एंड सैनिटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्क कर लें, ये सवाल पेपर आते हैं, ठीक है, पेपर में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन
स्लज एंड सीवेज। दैन जो है अच्छा जी ये डेफिनेशन है शॉर्ट सी, ये कर लेने हैं। डिफाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस। अच्छा जी देन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक सवाल ऐसा है जो कि कई दफ़ा पेपर में आया है। डिफाइंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन एम और हो गए, एम एंड ऑब्जेक्टिव ये करने हैं। देन कंपोनेंट इसके करने हैं, रोल ऑफ LHV एंड CHN, ठीक है, ये पेपर में बार बार आता है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। देन है जी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, और थोड़े लेंथी भी हैं, मतलब कि 3-4 चैप्टर इतने लेंथी नहीं है जितने ये 2 चैप्टर लेंथी हैं। तो इसमें सारी ही डिजीज़ हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, लाइक हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर डायबिटीज़ हो गया, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती, ठीक है। ये इंशाल्लाह जो है ना हम करेंगे कल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी मार्क करवा दूंगी। बाकी आपको कोई भी मसला आ रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप लोगों की वजह से मैंने बाइंड नहीं करवाई ताकि जो है ना मैं आपको ईज़िली एक एक चीज़ दिखा सकूँ। और ये नोट्स जो हैं जी कलरफुल हैंडमेड नोट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त इजी वे में तैयारी के लिए आप लोगों के लिए बनाए हैं। ग्रुप A, B, C और D चारों ग्रुप के इसी तरह बने हुए हैं, और बड़े सिंपल से हैं, डायग्राम लगी हुई हैं, स्केचेस बने हुए हैं, तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह फर्स्ट ईयर का भी सारे जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि सारे चैप्टर्स के जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ ऑप्स एंड ऑप्स नर्सिंग की, क्योंकि व्हाट्सएप पे बार बार यही जो है कमेंट आ रहे होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओके, अल्लाह हाफिज़।